लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार। राहुल गांधी के हिंदू को हिंसक बताने वाले बयान पर हंगामा। मोदी और शाह ने भी किया पलटवार। स्पीकर बोले, बनाए रखें सदन की गरिमा। डिप्टी स्पीकर पर घमासान। ममता बनर्जी ने सुझाया गैर कांग्रेसी विपक्षी उम्मीदवार का नाम। राजनाथ सिंह से हुई फोन पर बात। करौली के मंडरायल रोड पर भीषण सड़क हादसा। 2 वाहनों में भिड़ंत। 9 लोगों की मौत, 4 घायल। घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। पाली एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 कांस्टेबलों को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। सब इंस्पेक्टर की भूमिका की भी की जा रही जांच। संसद सत्र जारी है और सबकी निगाह सदन में चल रही कार्रवाई पर टिकी है। आज मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देना है और इस जवाब पर सबकी नजर इसलिए है क्योंकि नेता विपक्ष बनने के बाद कल सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी के पहले भाषण के बाद सियासी बहस ने दस्तक दे दी है। सोमवार को सदन हंगामेदार रहे क्योंकि राहुल गांधी हिंदू हिंसा के साथ साथ कई मुद्दों पर बोले और इसके बाद हर मुद्दे पर हंगामा भी हुआ। वहीं आज मंगलवार को पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे तो सदन में एक बार फिर हंगामा होना लाजमी है। कुछ दिनों पहले तक जब चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगाती रही कि कांग्रेस वाले मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लाए हैं और आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले असली हिंदू ही नहीं। हंगामे के बीच राहुल ने सोमवार को 90 मिनट का जो भाषण दिया उसमें हिंदू को लेकर ऐसा विवाद हुआ जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित 5 मंत्रियों को उठकर राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जतानी पड़ी। डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश
अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। संसद सत्र के दौरान कल जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध दर्ज कराया। राहुल के बयान पर सदन में खूब शोर शराबा हुआ। पीएम मोदी ने भी उठकर बीच में कहा कि हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल के उनके बयान के लिए माफी मांगने को कहा। बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विषय बहुत गंभीर। तो कल लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी का 90 मिनट का भाषण, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार राहुल गांधी को जवाब दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने भी हिंदू और हिंसक वाले बयान पर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा, तो इसके अलावा भी काफी हंगामा हुआ। तो आपको बता दें कि आज भी ये माना जा रहा है कि लोकसभा में हंगामा होने के आसार हैं। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन कल जिस तरीके से पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके का कल आक्रामक भाषण दिया 90 मिनट तक, उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जवाब दिए गए। स्पीकर की तरफ से भी बीच बीच में कई बार टोका टोकी की गई और राहुल गांधी से ये कहा गया कि आप जो संसदीय कार्रवाई हैं, जो नियम कानून है, उनके मुताबिक ही आप अपना भाषण दें। उस पर कई बार आपत्ति जताई गई। प्रधानमंत्री मोदी को भी खुद खड़ा होना पड़ा बीच में और उन्होंने भी इसे लेकर आपत्ति जताई। राहुल गांधी का खास करके हिंदू और हिंसक वाला बयान, उस पर काफी हंगामा देखने को मिला, जिस पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी हिंदुओं को हिंसक कहना गलत है। जिस पर राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी खुद अकेले ही पूरे हिंदू हैं। ये शब्द मैंने उनके लिए कहे हैं। हालांकि गृह मंत्री ने बोला कि राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उसके अलावा आपको बता दें, नीट और नेट के मुद्दे को लेकर भी काफी हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्ष तुरंत सदन से वॉकआउट भी कर गया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान ओडिशा के पुरी से बीजेपी के सांसद संबित पात्रा विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने राहुल गांधी के हिंसक हिंदू वाले बयान पर कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं पर हिंसक नहीं हूं। हुई कि हिंदू धर्म को लेकर आज यहां पर जिस प्रकार से विषय रखा गया है, ये अनुचित है।
राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदू धर्म को लेकर आज यहां पर जिस प्रकार से विषय रखा गया है ये अनुचित है। आज यहां राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं। आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। ऑन रिकॉर्ड राहुल जी ने कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं ये कह दूं यहां पर हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमेशा ब्रह्मांड की कल्याण की चिंता हिंदुओं ने की है। मुझे कष्ट इस बात का भी हुआ कि डीएमके ने आज हिंदुओं पे पुनः यहां आघात किया है। राजा साहब ने अपने भाषण में यह कहा कि हिंदू महिलाओं को एनस्लेव करती है। नहीं, हिंदू महिलाओं को देवी के रूप में पूजा करती है, उपासना करती है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, विमला ये माताएं हैं हमारी। हमने कभी एनस्लेव नहीं किया है। ये बहुत गलत है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है ना। राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं जी। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। आप लोग धिक्कार का विषय है, धिक्कार का विषय है। यदि आप जय फिलिस्तीन कह सकते हैं, यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको ताक पे रख करके आपने जय फिलिस्तीन कहा, कल को जय पाकिस्तान कैसे नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। और आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। सेंगोल मतलब समझते हैं आप? सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सिमाई। सिमाई मतलब राइटियसनेस, न्याय का दंड है। ये धर्म का दंड है। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण करता है न्याय को वो धर्म है। ये दंड न्याय को धारण करता है। ये कभी ना हटेगा, ना हटने की इसके स्वप्न